एक समय की बात है। रामू शहर से नई मोटरसाइकिल खरीद कर लाया था। अरे बिमल दा, कहाँ हो? देखो तुम्हारा भाई शहर से क्या लेकर आया है। अरे भाई, ये किसकी मोटरसाइकिल चोरी करके लाए हो? अरे दादा, अभी अभी शहर से खरीद कर लाया हूँ। जल्दी बैठो, तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। अरे वाह वाह भाई, अब हम दोनों रोज इस पर बैठकर घूमेंगे। चलो जल्दी चलो। फिर वे दोनों घूमने के लिए निकल पड़े। अरे रामू भाई, इस गांव के रास्ते में तो बहुत गड्ढे हैं। यहाँ मोटरसाइकिल चलाने में मज़ा नहीं आ रहा। चलो पास के हाईवे पर चलकर चलाते हैं। लेकिन दादा, अभी तो रात बहुत हो गई है। इतनी रात को वहाँ अकेले जाना क्या ठीक होगा दादा? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलो, मैं तो साथ हूँ ना। उसके बाद वे दोनों हाईवे की तरफ निकल गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें सड़क के किनारे एक सुंदर लड़की खड़ी दिखाई दी। उस लड़की को देखकर रामू ने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। अरे मैडम, आप इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर क्या कर रही हैं? आपको इतनी रात को यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं अपने दोस्त के साथ इस रास्ते से जा रही थी, लेकिन मेरी उसके साथ झगड़ा हो गया और उसने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। अरे वाह वाह, इसका मतलब तो ये मेरे लिए लड़की को पटाने का अच्छा मौका है। अरे कोई बात नहीं, अगर आपके दोस्त ने आपके साथ धोखा किया है और चला गया है तो क्या हुआ? मैं तो हूं ना। आपको कहाँ जाना है मुझे बताइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। ये क्या बात कर रहा है रामू? हम इस लड़की को कहाँ बैठाएंगे? मोटरसाइकिल पर तो सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह है। भाई, हम इस लड़की की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। देखो मैडम जी, आप किसी और से मदद ले लीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। चलो रामू। अरे बिमल दादा, मैं इस लड़की को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम एक काम करो, जंगल के रास्ते से पैदल चलते हुए गांव वापस चले जाओ। अब आओ, चलो तो सही। अरे हतभाग्य रामू, तू लड़की पाकर भाई को भूल गया। तू ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। फिर बिमल उदास होकर रामू की मोटरसाइकिल से उतर गया और पैदल ही चलने लगा। वहीं वो लड़की रामू की मोटरसाइकिल पर बैठ गई और फिर रामू उसे लेकर चला गया। अरे हाँ, मेरी गाड़ी में बैठ जा, ओहो मेरे घर में बैठ जा। अरे कुल्फी खाएंगे, समोसा खाएंगे, हम कहीं नहीं रुकेंगे। अरे खाना पीना मोटरसाइकिल पर ही होगा, हम कहीं नहीं रुकेंगे। हुर हुर। फिर रामू मजे से अपनी मोटरसाइकिल चलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो लड़की अपनी असली रूप में आ गई। वो एक शाकचूनी चुड़ैल बन गई। लेकिन रामू को अभी भी इस बात का एहसास नहीं था। वो मोटरसाइकिल चलाता ही रहा। फिर उस शाकचूनी ने रामू की गर्दन पर काटना शुरू किया, लेकिन अचानक वो रुक गई, क्योंकि रामू ने पहले से ही गले में एक तावीज पहन रखा था। तभी रामू की मोटरसाइकिल के पास से गाड़ी गुजरी और गाड़ी में बैठे लोगों ने उस शाकचूनी को देख लिया और हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो लगातार उस शाकचूनी को देखते रहे। अरे हतभागो, घूम घूम कर क्या देख रहा है? कभी सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? सामने देखकर गाड़ी चला, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे दादा, पीछे देखो, पीछे तुम्हारी जान खतरे में है दादा। पीछे मुड़कर देखो कि तुम्हारे पीछे कौन बैठा है। वे लोग रामू को उस शाकचूनी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी और मोटरसाइकिल के शोर के कारण रामू उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन पाता और वो मजे से मोटरसाइकिल चलाता रहता है। वो शाकचूनी गाड़ी वालों को देखकर दहाड़ने लगती है, जिससे वे सभी बहुत डर जाते हैं। अरे रवि, वो शाकचूनी तो हमें ही देख रही है भाई। अरे भाई, ये मूर्ख तो आज नहीं बचेगा। उसे छोड़ और अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल। फिर वो अपनी गाड़ी वहीं रोक देता है और रामू अपनी मोटरसाइकिल लेकर आगे निकल जाता है। भाई, थोड़ी देर गाड़ी यहीं खड़ी रख। इस शाकचुन्नी को पहले आगे निकल जाने दे, उसके बाद गाड़ी चलाना। फिर वे लोग वहां रुक जाते हैं और कुछ देर बाद बिमल हांफते हुए उनकी गाड़ी के पास आकर रुकता है। अरे रामू, तेरा कभी भला नहीं होगा। हतभाग्य, मुझे अकेला छोड़कर उस सुंदर लड़की के साथ चला गया। अरे मर गया रे, मेरे पैर भी नहीं चल रहे हैं। उसकी मोटरसाइकिल पर सवारी करने का शौक पूरा हो गया रे। फिर बिमल गाड़ी वाले को देखकर वहीं ठहर जाता है। अरे दादा, मेरी मदद करो, मुझे पास के गांव तक ले चलो। मेरे बदमाश भाई ने मुझे हाईवे पर अकेला छोड़ दिया है। दादा, आप कहीं उस मोटरसाइकिल वाले की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ दादा, मेरे भाई ने आज ही नई गाड़ी खरीदी है। हो सकता है आप उसी के बारे में बात कर रहे हों। अरे
तुम्हारा भाई आज जिंदा वापस नहीं लौटेगा। हो सकता है कि वो अब तक मर भी चुका हो। दादा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाई, तुम्हारा वो भाई मोटरसाइकिल पर शाक चुन्नी को लेकर घूम रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो आज जिंदा वापस आ पाएगा। क्या कह रहे हैं दादा? तो क्या वो लड़की शाक चुन्नी है? हे भगवान, मुझे तो शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। दादा, हम सभी को मिलकर उसकी मदद करनी होगी, वरना वो शाक चुन्नी उसे वार डालेगी। कृपया मेरे साथ चलिए। अरे भाई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम खुद के साथ साथ हमें भी मरवाना चाहते हो क्या भाई? अरे नहीं दादा, ऐसा मत कहिए। चाहे जो भी हो, वो मेरा छोटा भाई है। मैं उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। कृपया मेरे साथ चलिए, मुझे मदद कीजिए। हमें उसकी जान बचानी होगी। ठीक है, अब जब तुम इतना कह रहे हो तो चलो, जो होगा देखा जाएगा। फिर वे सभी मिलकर गाड़ी में बैठते हैं और रामू का पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ शाकचुन्नी बार बार रामू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन रामू के ताबीज के कारण वे असफल रहती है। तभी सभी लोग गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाते हैं। ओ रामू भाई, पीछे देखो पीछे। वो कोई साधारण लड़की नहीं है जिसे तुम मोटरसाइकिल पर घुमा रहे हो। वो एक शाकचुन्नी है। रामू, पीछे देखो पीछे। फिर रामू अपनी मोटरसाइकिल के शीशे में मिरर में देखने की कोशिश करता है और शाकचुन्नी का असली रूप देखकर रामू का शरीर डर से कांपने लगता है। माँ, मर गया रे। हाय रे, मैंने किसे लिफ्ट दे दी? ये हतभागिनी तो शाकचुन्नी बन गई। अरे बिमल दा, मुझे बचाओ। ये हतभागिनी शाकचुन्नी निकल आई। अब मैं क्या करूं? भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना और मोटरसाइकिल मत रोकना। बस थोड़ी दूर पर एक मंदिर आएगा, तुम सीधा मोटरसाइकिल उस मंदिर के सामने ले जाकर रोकना। फिर रामू डरते डरते मोटरसाइकिल चलाने लगता है। राम 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 राम। फिर कुछ देर बाद रामू उस मंदिर के सामने पहुंच जाता है और जैसे ही वो मोटरसाइकिल रोकता है, वो शाकचुन्नी गायब हो जाती है। अरे, मैं बच गया। शाकचुन्नी कहाँ गायब हो गई? ये तो सच में शाकचुन्नी ही थी। फिर बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। रामू भाई, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ बिमलता। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। मुझे माफ कर दो। मैंने एक लड़की के लिए बीच रास्ते में तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, फिर भी तुमने अपने भाई को बचा लिया। फिर वे दोनों खुशी खुशी मोटरसाइकिल पर बैठकर गांव की ओर चले जाते हैं।